रुक जाइए, बिकॉज ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के रीडिंग है। मैं देखूंगा इस टाइम पे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हाईएस्ट पोटेंशियल है, आपके पर्सन क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो। सेकेंडली मैं देखूंगा कि यहाँ पे कौन सी नेगेटिव एनर्जी है, एंड लास्टली किस तरीके से आप इस सिचुएशंस को और बेहतर तरीके से डील कर सकते हो, किस तरीके से आप ये खराब सिचुएशंस को पॉजिटिव सिचुएशंस में तब्दील कर सकते हो। मैं देखूंगा किस तरीके से आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के करीब जा सकते हो, मैं देखने की कोशिश करूंगा। ये सबके लिए है, और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे आप अपने पर्सन से क्या ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इस टाइम पे आप अपने लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या है हाईएस्ट पोटेंशियल आपके पर्सन का, आपका। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका मैजिक काम करेगा। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है कि देखो, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग टफेस्ट पर्सन बनेंगे तो आपके इशारों में आपके पर्सन आएंगे। आई फील कि इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने सेल्फ डाउट को आगे आने मत दीजिए, बिकॉज क्या हो रहा है ना कि आप एक मैजिक हो। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो, वो अपने लाइफ में होता है। आप हो सकता है कि आपके पास बाक सिद्धि है, आप प्रेडिक्ट कर पाते हो सकता है कि आप मैजिक को जानते हो, लाइक आप एक मैजिकल पर्सन हो। आई फील इस टाइम पे कि आप अपना 100% अगर दोगे तो वहाँ पे फुलनेस रिटर्न आपको मिलेगा। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करोगे या फिर अगर आप लो सेल्फ एस्टीम लेके चलोगे तो आपको फुलनेस पोटेंशियल नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी पर्सन के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पर्सन के परमिशंस की ज़रूरत नहीं, रैदर उन्हें आपसे परमिशंस मांगना है, रैदर उन्हें आपके लाइफ में आने के लिए आप का अप्रूवल लेना है, रैदर उनको एक्शंस लेना है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मींस कि अब आप अपने सेल्फ एस्टीम के साथ आगे बढ़ते रहे, सॉरी उनको बोलना है, आप जो भी काम है तो वो करेंगे। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मींस कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में फोकस करिए, आप अपने लुक्स को चेंज कीजिए, आप अपने फ्रीडम को चूज कीजिए, अब जैसे चाहे वैसे अपना लाइफ को लीड कीजिए, क्योंकि ये आपका चॉइस है, ये आपके सोल है। मुझे ऐसा फील हो रहा है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मींस कि अब आपको अपना जो कंट्रोल है उनको उनके हाथ में नहीं देना है, अब अपना कंट्रोल को खुद वापस लीजिए। आई थिंक कि इस टाइम पे आपको कन्विंस नहीं करना है, उनको कन्विंस करने दीजिए। इस टाइम पे आप बोलिए, जो चीज़ लग रहा है कि वो अन्याय हो रहा है, जो चीज़ लग रहा है कि आप जो डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, आवाज़ उठाइए। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप एक लीडर हो, आप एक लीडर हो, आप एक एम्पैथ हो, एट द सेम टाइम आप एक मैजिकल मास्टर मैजिशियंस हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को पता होता है कि किस तरीके से कौन सी सिचुएशंस में बात करना है, किस तरीके से सिचुएशंस को आगे लेके जाना है। अंडर प्रेशर अगर आप हो, या फिर अगर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दरारें दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे हो, तो ये सही टाइम है आप अपने अंदाज से अपने रिलेशनशिप को लेके चले, किसी दूसरों का बात ना सुने, किसी दूसरों से कंपेयर ना करें। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आप अपर हैंड हो, आप जो भी चाहेंगे वो होगा। अगर दूसरे पर्सन आपके लिए कुछ कर रहा है या फिर दूसरे पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली उनसे अपना कंट्रोल छीन लेना चाहिए। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अगर ज़रा सा भी आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ आप उनके साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व कीजिए। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप एक बहुत ही खास इंसान हो, आप डिज़र्व करते हो अपने लाइफ का हर खुशियाँ, आप डिज़र्व करते हो अपने लाइफ का द बेस्ट फेज। और इस टाइम में भी अगर आपको दूसरे पर्सन के लिए रोना पड़ रहा है, तो आई फील यू कैन चेंज योर लाइफ। आई फील कि ये टाइम पे आपको बदलना है। जो लोग चाहते हैं कि आप जीते, उनके लिए आपको बदलना है। जो लोग जो लोगों के लिए आप एक उम्मीद हो, उनके लिए आपको लड़ना है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक लूजर हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाए हो, इट जस्ट बिकॉज कि आपके माइंड सेट की वजह से।
तो इस टाइम पे कोई भी नेगेटिव माइंडसेट को अलाउ मत कीजिए। ओके, कोई बात नहीं, किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, किसी ने आपको छोड़ के चला गया है, किसी ने आपको नो बोला है, कोई बात नहीं, इससे आपका लाइफ थम नहीं गया है, इससे आपका लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा है। आपका सक्सेस उनके मुंह पे एक तमाचा होगा। ओके, उनके रिजेक्शंस उनके लिए एक बहुत बड़ा घाटा होगा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके वैल्यू को नहीं समझ के बाहर जा रहे, उनको जाने दो, उनको रुकने के लिए मत कहो, उनको कन्विंस ना करो, उनको अपने लाइफ में उतना ज़्यादा भाव मत दो। जो आपके लाइफ में रहना डिजर्व करते हैं वो रहे, और जो ऑलरेडी जाना चाहते हैं ना, उनको चेज ना करें। तो इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ आपको चेज करने का कोई ज़रूरत नहीं, और अगर आपको लग रहा है कि क्या आपको चेज करना चाहिए, फॉरगेट इट, क्योंकि चेज करने के लिए बहुत ज़्यादा और अच्छा चीज़ अवेलेबल है, आपके पर्सन नहीं। सो प्लीज़ ये डिग्निटी को लेके इस टाइम पे चलिए। अब मैं देखूंगा कि कौन सा नेगेटिविटी इस टाइम पे है आपके कनेक्शंस में। द नेगेटिव पार्ट है द 10 ऑफ सोर्ड्स। इधर ये पर्सन झूठ बोला था, सेकेंडली ये पर्सन वादा पूरा नहीं किए, थर्ड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सेपरेशंस में आप हो। द 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि यहाँ पे बिट्रेयल आपको मिला है। द 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि जो खत्म होना था वो खत्म हो गया। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, लाइक आपको पहले से पता था। सो द 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं अब अगर आपको रीस्टार्ट करना है, अगर आपको रीबिल्ड करना है, तो नए अंदाज से रीबिल्ड करना है। बट इस टाइम पे कुछ बुरे पास्ट को रहने दो। अगर किसी को सुधरना है तो वो खुद सुधरे, अगर किसी को रिबिल्ड करना है तो वो करे। द 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स के फॉरगेट अबाउट योर पास्ट एंड राइट नाउ जस्ट फोकस के हाउ टू रीबिल्ड योर ओन स्टैमिना, हाउ टू रीगेन योर ओन कंट्रोल। मुझे ऐसा फील हो रहा है द 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ को कोई तोड़ के चला गया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे सब कुछ छीन के कोई चला गया। ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप उनको अपना कंट्रोल देके बैठे हो। अगर आप इसको लेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने फेस किया, दैट इज इट, अब मैं रहूंगा नहीं, अब मैं दिखाऊंगा कि कितना बड़ा चांस वो मिस किया है, दैट वुड बी योर बेस्ट एटीट्यूड। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो बुरा वक्त था वो हो गया। सो द नेगेटिविटी इज कि इस टाइम पे आपको अपने पर्सन से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पर्सन इस टाइम पे ज़रूर आपके बारे में नहीं सोच रहा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इमोशनली अनअवेलेबल है वो। द 10 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली दे आर बिट्रेइंग यू। सो किसी दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, या फिर उनके फैमिली उनको कहने के आपके साथ बात करने के लिए मना किया है। द 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि यहाँ पे कार्मिक बैगेज है, लाइक इस पर्सन के साथ आपका ऑन एंड ऑफ हमेशा रह रहा है। कभी आपके लाइफ में वापस आते हैं तो कभी आपको छोड़ के चले जाते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि कभी भी आपके लिए ये स्टैंड नहीं लेता है, हमेशा आप ही इनके लिए स्टैंड लेते हो। द 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि आपको पता है कि क्या है रियलिटी, ये आपको एक्सेप्ट नहीं किया है। आपको पता है कि यहाँ पे प्यार नहीं था, सिर्फ आप थे तो इसीलिए प्यार था, जैसे आप बंद हो गया तो प्यार भी बंद हो गया। द 10 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली सजेस्ट कि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज था, कि इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है, इन्होंने ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया है। द 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि इतना बुरे तरीके से आपको किसी ने रुलाया नहीं, इतना बुरे तरीके से आपने कभी भी रोए नहीं। द 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस इस रिलेशनशिप में, इस वक्त में आप फील कर रहे हो, तो ये सब चीज़ आप याद रखिए। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप एक रानी हो, आप एक प्रिंसेस हो, और इस प्रिंसेस को, इस रानी को रुलाए है ये रिलेशनशिप। इस पर्सन का कोई गलती नहीं है, मैं अभी भी बोलूँगा, गलती है तो आपके कार्मिक बैगेजेस का, क्योंकि आपने इनको ट्रस्ट किए। क्यों किए? क्योंकि ये आपके पैटर्न था। आप ऐसे ही पर्सन को शायद डील कर रहे थे, इनके पास में भी आप ऐसे ही पर्सन के साथ डील किए थे, और उम्मीद के साथ थे कि ज़रूर इस बार ये पर्सन चेंज होगा। नाउ द 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि फाइनली जो होना था वो हुआ। द नाउ द 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि डिवाइन आपको एक गलत पर्सन के साथ नहीं रहने देंगे। द 10 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि इस टाइम पे जो भी इमोशनल चैलेंजेस फेस आप कर रहे हो, इससे बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हो। काइंड ऑफ आपको पता चल रहा है कि अहम वक्त पे, डिफिकल्ट टाइम पे कोई साथ नहीं देता है, एंड दैट्स द रियलिटी। इसीलिए हम लोग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो आपके पर्सन आपका साथ नहीं दे रहे, यहाँ पे क्लियरली बिट्रेयल का सेंस मुझे फील हो रहा है। तो ये आपको बिट्रे कर रहे हैं, या फिर ये आपको कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं जो वो नहीं निभाएंगे।
और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन को ट्रस्ट करके बैठे हो और आप उम्मीद लेके चल रहे हो कि ज़रूर ये पर्सन बदल जाएंगे, बट बदलेंगे नहीं, इस समय में तो नहीं। अगेन एवरी डे एनर्जी चेंजेस, एवरी पल में लोग बदलते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये एक ऐसे पर्सन के लिए है जो अभी बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो कोई नेक्स्ट एक्शन लेने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो आपको रुला रहे हैं और जिसके कारण आप रो रहे हो। दैट्स इट। अब इस सिचुएशंस को किस तरीके से आप अच्छे सिचुएशंस में तब्दील कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो अपने लव लाइफ में अभी? द 8 ऑफ वांड्स। इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि किसी नए कनेक्शंस का मैसेज आएगा आपके लाइफ में, या फिर आप कहीं पे जा रहे हो। द 8 ऑफ वांड्स मींस कुछ फास्ट लाइफस्टाइल, लाइफ चेंजेस आ रहा है। लाइक 8 ऑफ वांड्स का मतलब क्या है कि देखिए, आप सेपरेशंस पे रो रहे हो, सडनली जब आप कोई नए पर्सन के साथ बात करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ बातें हो सकता है। द क्वीन ऑफ वांड्स, आपको एक ऐसे वाइब्रेशन में जाना है जहाँ पे लोग देख के चौंक जाए, जहाँ पे लोग आपका तारीफ करें, जहाँ पे लोग आपके स्टाइल को समझे, जहाँ पे लोग आपको रेस्पेक्ट करें। द 8 ऑफ वांड्स मीन्स कि घर से बाहर जाइए, कहीं पे जाइए, आपको अपने पुराने एनर्जी पे वापस आना है, ये सब टॉक्सिक रोना धोना बंद करके। इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ही खुद अपने लाइफ को बदल सकते हो, बाय टॉकिंग टू अ न्यू पर्सन, बाय टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, बाय गोइंग outside, by connecting with the right person. So इस टाइम पे जितना हो सके लोगों से बात कीजिए, जितना हो सके एक्टिव रहिए। आई फील कि आप कुछ कहीं पे जाने का प्लान कर सकते हो, या फिर किसी नए पर्सन का मैसेज आ रहा है आपके मूड को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। आई ऑल्सो फील्स के कुछ दोस्त हैं जो आपके साथ आएंगे, जो आपका साथ देंगे। द 8 ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो मीन्स, 8 ऑफ वांड्स ऑल्सो मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि आप एक पुराने कनेक्शंस को छोड़ के बैठे हो, सैड हो, और इस टाइम पे शायद फील कर रहे हो कि अब आपको क्या करना चाहिए। द 8 ऑफ वांड्स मीन्स कि कम्युनिकेट कीजिए लाइक माइंडेड लोगों से, दोस्तों के साथ। जैसे कि आप एक आप डेटिंग ऐप पे जा सकते हो, लाइक आप अपने मूड को थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए सोलो ट्रैवल कर सकते हो। बट अब जो होगा ये बहुत फास्ट होगा। ऐसा फील हो रहा है कि अब आपका कनेक्शंस बनने वाला है उस कनेक्शंस के साथ जो डिजर्व करते हैं आपको। आई थिंक कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको मैसेज करके सॉरी बोलेंगे जो आपको छोड़ के चले गए थे। बट इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपने एनर्जी को और बेहतर बनाना होगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके जाना होगा। लाइक एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस पे छोड़ के चले गए हैं, सो ये एक रेड फ्लैग है। और द 8 ऑफ वांड्स मीन्स कि हाँ, वो पर्सन ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपको छोड़ना मतलब एक बहुत बड़ा लॉस है। सो इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके मैसेज आने से आप एकदम खुश हो जाइए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो हाँ, दिस कुड बी वन ऑप्शन कि हाँ, उनका मैसेज आ सकता है अगर आप एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे कि हाँ वो आपको मैसेज करे, अगर आप अपने एनर्जी को चैनलाइज करेंगे कि हाँ लाइक आप खुश हो, आप नए लोगों के साथ बात कर रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, चिल कर रहे हो, फोटोज़ अपलोड कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, घूम रहे हो, अपने काम में बिजी हो रहे हो, या फिर आप सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं सोच रहे, आप अपने लाइफ को एक्सेप्ट किए हो और एंजॉय किए, तब जाके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन का मैसेज आ सकता है। सेकेंडली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आपके लाइफ में एक नए पर्सन का एंटर होने वाला है, एक नए पर्सन एंटर होने वाला है। एट द सेम टाइम आप किसी को चूज करने वाले हो। सो हो सकता है कि एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, और ये न्यू बिगिनिंग हो सकता है सेपरेशंस के बाद आपके पास पर्सन के साथ हो रहा है, बट जो लेस लाइकली है, मतलब जो इसका संभावना बहुत कम है। बट आई फील कि आपको किसी एक ऐसे पर्सन के साथ बात होगा जहाँ पे सेक्सुअली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, जहाँ पे आप पैशनेट फील करेंगे, लाइक आप बहुत ज़्यादा सैड थे एंड देन आपको सडनली वो एक ऐसा झटका लगेगा कि वाह, लाइक आपका लगेगा कि वाह, मैं तो यही तो मैं था, पता नहीं क्यों मैं खो गया था। तो किसी पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं, कोई पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं
जो आपको बहुत खुश भी रखेंगे, जो आपको एक्साइटेड फील करवाएंगे, एंड एट द सेम टाइम जिनको देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। सो द 8 of Wands मीन्स कि आप अपने पुराने पोजीशंस पे वापस आ रहे हो सकता है कि आप अपने लुक्स को, यूनिवर्स कह रहे हैं कि जाओ एंड चेंज योर लुक्स एंड टॉक टू अदर पीपल एंड मेक योर लाइफ फील cheerful and better. So like ये आपके ऊपर है, कहीं पे जाने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, किसी के साथ बात करने के लिए कह रहे हैं, और यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि आपको अकेले रहना नहीं होगा, ये खराब सिचुएशंस बहुत जल्दी बदल जाएगा। अब मैं देखूंगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या ये पुराने पर्सन होगा या फिर नए पर्सन होगा। लेट्स सी, क्या कोई आपको सॉरी बोलेंगे, क्या होगा, लेट्स सी। क्या जानना है इस सिचुएशंस में मेरे YouTube व्यूअर्स को। मां द फर्स्ट कार्ड ब्यूटी, आई फील कि कोई अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपको देख के। हो सकता है कि कोई नए पर्सन आपकी ब्यूटी का तारीफ करेंगे, ये क्रश हो सकता है, ये कोई नए पर्सन हो सकता है, ये आपके लाइक माइंडेड फ्रेंड हो सकता है, बट आई फील कि ये पर्सन जो भी है वो एक आर्टिस्टिक है, और ये पर्सन डेफिनेटली आपके अंदर की खूबसूरती को देख के आ रहे हैं, फिजिकल खूबसूरती को नहीं। सो जो आपके इनर ब्यूटी को समझते हैं वो ही आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, या फिर उन्हीं के साथ आपका बात होगा, या फिर उन्हीं के साथ आप रहेंगे, या फिर उन्हीं को आप चूज करेंगे। क्या करना है माँ मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे, क्या करना है माँ मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे। डेथ एंड मैजिक, डेथ एंड मैजिक, कुछ चीज़ों को एंड करो और नए तरीके से अपने मैजिक को इस्तेमाल करो। आई फील कि इस टाइम पे आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि आप एक नए रिलेशनशिप क्रिएट कर सके, आप एक नए तरीके से खुद को बना सके। द डेथ एंड मैजिक मीन्स कि कुछ पुराने पास्ट को स्टॉप करना है, कुछ पुराने पास्ट के बारे में सोचना नहीं है, आपको प्लान करना है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको अपने पुराने मैजिक को एक्टिवेट करना है। ये सेल्फ लव के बात भी हो रहा है। लाइक ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ बात करने के बाद ही आपको अच्छा फील करना है। नो, यू कैन ईजीली स्टे हैप्पी और फील हैप्पी विदाउट एनी वन बाय जस्ट एक्टिवेटिंग योर इनर मैजिक। आई फील यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्रार्थना करें, अपने तरीके से प्रार्थना करें, अपने मैजिक को एक्टिवेट करें, अपने तरीके से स्पेल करें, नॉट टू गेट समवन, just to get the confidence back. So आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपना कॉन्फिडेंस को वापस लेके आओ। कहीं ना कहीं वो खो गए थे, या फिर कहीं ना कहीं वो खो गए हैं, इसीलिए आप इतना लो फील कर रहे हो। अगर आप ये सब पुराने झंझट को हटा के एकदम कुछ अपने लाइफ में फिर से जैसे आप करते थे, अपने स्पिरिचुअल रोल को एक्टिवेट करेंगे, अपने रिचुअल को एक्टिवेट करेंगे, ऑटोमेटिकली मैजिक वर्क करना स्टार्ट होगा। मैजिक आपके साथ काम करता है। इट जस्ट दैट कि आपको यकीन नहीं होता है। क्या हो सकता है इस टाइम पे फाइनल आउटकम माँ, क्या हो सकता है इस टाइम पे फाइनल आउटकम मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए, क्या हो सकता है। ओह, द अर्थ, इसका मतलब है कि एक नया कनेक्शंस बन रहा है। अर्थ मतलब गाया माँ, और गाया माँ अक्सर कहते हैं कि अगर आप ग्राउंडेड रहते हो तो एक नए कनेक्शंस आपके सामने ऑटोमेटिकली आएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपको सॉरी भी बोल सकता है, या फिर किसी के सॉरी को आप सुन सकते हो। लाइक जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है उनके तरफ से एक सॉरी मैसेज आपको मिल सकता है। गाया माँ सिंपली कह रहे हैं कि सरेंडर करें। ओके, आपको पुराने पास्ट के साथ एडजस्ट करके नहीं चलना है, रैदर जो आपको सम्मान करते उनके साथ रहना है। आई फील यूनिवर्स कह रहे हैं आपको इस टाइम पे कि कुछ नए होने वाला है, कुछ एकदम नए रिफ्रेशिंग होने वाला है, बट जब तक ना आप अपने पास्ट को एंड कर रहे हो तब तक ये नई चीज़ नहीं होगा। सो यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, कि नहीं आपको ट्राई नहीं करना है कुछ चीज़ों को फिक्स करने के लिए, रैदर अट्रैक्ट करना है। आपको यूनिवर्स को बोलना है कि यूनिवर्स मेरे लाइफ में प्यार को लेके आओ, तभी जाके प्यार आ सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सडनली कोई मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, सडनली आप कुछ डिसाइड कर सकते हो कि नहीं मुझे अरेंज मैरिज करना है, मुझे इस पर्सन को चूज करना है, बिकॉज द मदर गाया सेज कि कुछ चीज़ है जो आपके अंदर है और जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बिकॉज ऑफ योर पास्ट शायद आप भूल गए थे, या फिर शायद आप मैनिफेस्ट नहीं किए थे, शायद आप रास्ता भटक गए थे, अब आप अपने रास्ते पे वापस आ रहे हो। यू आर गोइंग टू
यू आर गोइंग टू टेक अ रीबर्थ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपका रीबर्थ हो रहा है, ये आपका सेकेंड वर्जन हो रहा है, ये आपका एडवांस वर्जन हो रहे हैं। यही वर्जन गुम हो गया था बिकॉज ऑफ अ टॉक्सिक कनेक्शन, यही वर्जन गुम हो गया था बिकॉज ऑफ अ वेरी टॉक्सिक सिचुएशंस। अब आप अपने एनर्जी पे वापस आ रहे हो और उस एनर्जी पे आप डिसाइड करोगे कि आपको मूव ऑन करना है या फिर नए पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है कि तुरंत आपके साथ किसी नए पर्सन का बात होने वाला है, या फिर एक पर्सन आपको फाइनली डिसाइड करने का मौका देंगे। लाइक आपको एक प्रपोजल देंगे जिसको आप एक्सेप्ट करोगे। आपने डिसाइड कर रहे हो कि किसके साथ आपको रहना है, अब ये आपका बारी है। कैसा होता था कि आप ये डिसीजंस दूसरों को दे देते थे, आप अपना कंट्रोल दूसरों को दे देते थे, आप खुद को चूज करने के लिए दूसरों को दे देते थे। अब आपको चूज करना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपको ऑफर करने वाला है और आप चूज करोगे। आप अपने पास को डिक्लाइन करोगे और नए पर्सन को चूज करोगे। एट द सेम टाइम आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपको नो बोला था पहले, या फिर आपको डिक्लाइन किया था पहले। सोचे थे कि वो आपको कंट्रोल करेंगे, सोचे थे आप बहुत जल्दी सॉरी बोल देंगे, सोचे थे कि आप बहुत आसान हो। बट उनको पता चलेगा कि आप आसान नहीं हो, आप हो सबसे ऑनेस्ट एंड सबसे ज़्यादा रैशनल पर्सन। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके सामने किसी ने पहले कुछ बोले थे, अब वो अपनी गलतियों को मानने के लिए आ रहे हैं और आप उसका प्रॉपर जवाब देंगे, उसको डिक्लाइन करके, रिजेक्ट करके, इन योर ओन वे। आप किसी को फॉरगिव कर रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं बाबा बहुत हो गया। एंड देन आप किसी नए पर्सन के साथ बात करना स्टार्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत बहुत हैप्पी फील कर रहे हो अपने अंदर से। आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूँ कि आप हैप्पी हो बिकॉज आप जो क्लोजर मांग रहे थे वो क्लोजर आपको मिला। एंड देन जैसे ही वो क्लोजर मिला, देन आप अपने ही तरीके का मतलब अपने ही तरीके से किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हो। लाइक हो सकता है कि आप एक पुराने पर्सन को नो बोल के एक नए पर्सन के साथ बात करना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर एट द सेम टाइम आपके एग्जिस्टिंग पर्सन अब आपसे परमिशंस मांग के कुछ काम कर रहे हैं, आपको रेस्पेक्ट देके कोई काम कर रहे हैं। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे उस चीज़ों को आप विजुलाइज होते हुए देखोगे। लाइक आप देखोगे कि हाँ, जो चीज़ आप मांग रहे थे ईश्वर से, माँ काली से, वही चीज़ हो रहा है आपके लाइफ। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाला है डेफिनेटली, और आप लोग शांत रहिए बिकॉज अब होगा बहुत अच्छा। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा शिव शक्ति मेरे लाइफ में प्यार लेके आइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग लिखिए माँ काली टर्टन बोल के। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। आई नो कि सुबह से वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, बट अब से आपको रेगुलर एवरी आवर वीडियो मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।